हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, एमपी यानी मध्य प्रदेश एमपी सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन किया गया है, तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं कवर करूंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, अदर स्टेट के फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी आपने थंबनेल पर देखा होगा वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को कब से फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। यानी स्टार्टिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 9/4/2022। 9/4/2022 से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट डेट क्या रखी गई है? लास्ट डेट रखी गई है 23/4/2022। 23/4/2022। उसके बाद बात करते हैं कि करेक्शन की जो डेट है, करेक्शन की जो डेट है वो ध्यान देना 9/4/2022 से 9/4/2022 से 28/4/2022 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। बात क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है? एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस है वो रखी गई है 500 रुपये। अनरिजर्व कैटेगरी मध्य प्रदेश में हो और अदर स्टूडेंट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे वो इस फॉर्म को फिल करेंगे तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो उनके लिए भी जो फीस है वो फीस रखी गई है 500 रुपये। रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 250 रुपये। बात क्लियर हो गई? कोई भी डाउट हो तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो एग्जाम डेट भी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी है। तो एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट है 9 जून 2022। यानी लगभग आपके पास 2 महीने पड़े हैं। 2 महीने के लिए 2 महीने में आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन ले जाना है। बात क्लियर हो गई? एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप इलेक्ट्रिकल मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। या तो आपने डिप्लोमा किया होगा इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में और ईसीई वालों की भी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनकी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी कितनी निकली है? 50 वैकेंसी है पावर जनरेशन में। बात क्लियर हो गई? पावर जनरेशन में 50 वैकेंसी हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। और जो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल की जो वैकेंसी है कितनी है तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसको देख लीजिए। ठीक है, 100 पेज का नोटिफिकेशन है। बात आगे चलते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात है 3435 यानी 3435 यानी 3435 टोटल वैकेंसी है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बताई गई है कि कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है। तो आपको नोटिफिकेशन तो जरूर देखना होगा। बात क्लियर हो गई? एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट जो मिनिमम एज है वो 18 साल आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 40 साल हो सकती है। बात क्लियर हो गई? मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है तो मैंने आपको बता दिया। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो डिप्लोमा रखा गया है। बात क्लियर हो गई? आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में हो, सिविल में हो, मैकेनिकल में हो या ईसीई में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज लिमिट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी डिप्लोमा। तो अब कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन होंगे, सर बीटेक वाले एलिजिबल हैं क्या? बीटेक, तो बीटेक वाले जो बताता हूं तो बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। इस फॉर्म को बीटेक वाले स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा हो तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बीटेक जिसने किया है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिन्होंने दोनों किया है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा है, ठीक है, लेकिन बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन अपेयरिंग स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा हुआ है अपेयरिंग स्टूडेंट, ये जो फाइनल ईयर में है तो वो एलिजिबल नहीं है। ये बात ध्यान रखना। अदर स्टेट के स्टूडेंट जो हैं, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना कि अनरिजर्व कैटेगरी में आप काउंट किए जाओगे। फॉर्म कितने भरने हैं? देखिए जी, फॉर्म आपको एक ही भरना है। आपको एक ही फॉर्म फिल करना होगा। बस आपको प्रीफरेंस देना होगा कि किस डिपार्टमेंट में आप पहले जाना चाहते हो।
सिलेबस की बात करते हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। एग्जाम सेंटर की अगर बात करें तो एग्जाम सेंटर आपका मध्य प्रदेश में होगा, एमपी में होगा। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें 100 नंबर का आपका टेक्निकल पूछा जाएगा और 100 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी पूछी जाएगी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और जीएस, ये सब आपसे पूछा जाएगा नॉन टेक्निकल के पेपर में या नॉन टेक्निकल के पार्ट में। बात क्लियर हो गई। इसमें थोड़ा टफ लगता है स्टूडेंट को इस पेपर में, क्या कहते हैं कौन सा, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। एप्टीट्यूड और कंप्यूटर थोड़ा टफ रहता है क्योंकि इसमें टोटल का टोटल एमएस ऑफिस पूछ लिया जाता है, एमएस ऑफिस पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। और जो ये वाले होते हैं ना, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई और साइंस हो गई, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं आपके, तो इसमें आप नंबर ला सकते हो। बात क्लियर। तो नॉन टेक और टेक दोनों बात क्लियर हो गई। तो आपका इसमें नॉन टेक्निकल भी पूछा जाएगा और टेक्निकल भी पूछा जाएगा। अब कि आप, ये मैंने अभी आपको बताया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा है, लेकिन इसमें बीटेक वाले स्टूडेंट भी अलाउ है। तो नोटिफिकेशन जब आप पढ़ोगे तो शायद आपको वहाँ पर ना मिले कि कहाँ पर लिखा हुआ है, तो लाइन नहीं मिलेगी। और तो मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश एक गजेटेड ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन भी रिलीज करता है। बात क्लियर हो गई। तो उसमें लिखा है साफ साफ कि सब इंजीनियर द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलाउ होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो उस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि सब इंजीनियर द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाएंगी तो उसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों अलाउ होंगे। आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कमेंट आ सकते हैं कि सर नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि बीटेक वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो कमेंट करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जीएस कंप्यूटर हार्ड लगता है ना, तो इसमें मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में आपसे 3-4 कंप्यूटर से मैंने तो आपको बता दिया कि इसमें आपसे पूछा जाता है, एमएस ऑफिस से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। जीएस की बात करते हैं तो जीएस में भी थोड़ा टफ रह जाता है स्टूडेंट के लिए। तो मध्य प्रदेश के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन और जो अदर आएंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखना। तो तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। 2 महीने का टाइम आपके पास बचा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।